पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग दूसरे दिन एक ऐसे विषय का चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसमें गीता के अध्याय और महाभारत के युद्ध के दिन। आप जहां भी उपस्थित हैं वहां भगवान के प्रत्येक स्वरूप को प्रणाम करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए। तो हमारी चर्चा कल हुई थी 18 अध्याय गीता में है और महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ था। 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 कौरवों के पास, 7 पांडवों के पास। ये युद्ध दुर्गुणों से सद्गुणों का युद्ध है और इसीलिए परमात्मा ने निर्णय लिया था कि मैं सद्गुण के साथ हूं, धर्म के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। भगवान पांडवों के साथ थे, अर्जुन के सारथी बन गए। चूंकि पहले ही दिन अर्जुन मोहग्रस्त हो गया और उसने कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये हिंसा होगी, सामने मेरे ही अपने पूजनीय हैं, अपने भाई लोग हैं। और भगवान उसका मोह भ्रम दूर करने के लिए गीता आरंभ करते हैं। कल पहले और दूसरे अध्याय में हम सुन चुके थे कि कैसे भगवान ने पूरी बात सुनी और उसके बाद स्थित प्रज्ञ पात्र से समझाने का प्रयास किया था। आइए आज चलते हैं गीता के तीसरे अध्याय में। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। 43 श्लोक हैं इस अध्याय में। अर्जुन ज्ञान और कर्म इन दोनों पर प्रश्न पूछते हैं। भगवान चूंकि बारे में बोल चुके होते हैं, कर्म के बारे में बोल रहे होते हैं, तो अर्जुन भगवान को रोककर एक बात और बोलते हैं, महाराज मैं फिर आपके उत्तर से भ्रम में आ गया। आप थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म। आप इस तरह के उत्तर दे रहे हैं तो घुमा फिरा के मैं तो और भ्रम में आ गया। तो आप मुझको भ्रम में क्यों डाल रहे हैं, स्पष्ट बताइए ना।
भगवान ने कहा बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता, तो कर्म श्रेष्ठ है। तो कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? अब देखिए यहां गीता ने एक बार फिर एक कर्म के एक नए स्वरूप को स्थापित किया। हमारी संस्कृति का बड़ा प्यारा शब्द है जो भगवान कहते हैं, अर्जुन निष्काम कर्म करो। आज के युद्ध में जब तीसरे दिन का युद्ध आएगा तो निष्काम कर्म क्या हो सकता है ये फिर अपन देखेंगे। लेकिन ये शब्द बार बार गीता में अलग अलग ढंग से आया, निष्कामता। निष्काम कर्म का मैं आपको जो साधारण अर्थ बता सकता हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आगे फिर ये चलता रहेगा। निष्काम कर्म का अर्थ ये है कि कर्म में कर्ता के बोध का अभाव हो जाए। मैं कर रहा हूं ये आग्रह खत्म हो जाए। इसको अंग्रेजी में कहेंगे अटैच डिटैचमेंट, निष्कामता। इसको यूं भी कह सकते हैं, निष्काम कर्म का अर्थ है डूइंग है, डूअर नहीं है। तो करने वाला ये कहता है कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि कोई करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, कोई करा रहा है और करने के लिए उसने मेरा चयन किया, तो वो निष्काम कर्म है। और जो निष्काम कर्म करता है उसको फल में आसक्ति नहीं होती, जो मिलेगा स्वीकार कर लेंगे। अगर आप फल में आसक्ति रख करके नहीं ये तो मिलना ही है इसीलिए तो कर रहा हूं, निष्काम कर्म करने वाला तो ये कहता है कर्म करना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो तो बोलता है यही फल है कि कर्म करना मिल रहा है। कर्म का कोई फल नहीं होता, कर्म अपने आप में फल है कि आप कर पा रहे हैं, यही फल है। तो भगवान ने एक शब्द दिया, हम लोग इस शब्द को ध्यान दें। और फिर भगवान ने इसी तीसरे अध्याय में यज्ञ की बात की है और उन्होंने कहा यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और जो भक्त होता है वो संसार के काम भी करे, जिसको लोक संग्रह कहा है। और फिर भगवान ने एक पात्र का उदाहरण दिया है जिनका नाम है जनक। उन्होंने कहा जनक राजकाज करते थे पर योगी थे। तो आप दुनिया में रहें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे आपको दुनिया में नहीं रहने को कहना होता तो मैं दुनिया ही क्यों बनाता। तो आप दुनिया में रहें लेकिन दुनिया आप में न रहे। तो जनक जी इसी तरह रहते थे। तो जनक जी का उदाहरण भी दिया है कि, और फिर भगवान ने कहा जो अज्ञानी होता है, जो ना समझ है, वो काम और वासना में डूब जाता है। काम वासना में कौन भटकता है? इंद्रियां। तो अब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। जिसे जीवन में बड़े काम करना हो, ये युद्ध लड़ना हो, तो इंद्रिय संयम बहुत जरूरी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इन सबको कंट्रोल करने वाला है मन, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करना। और यहां भगवान ने श्लोक कहा है, आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ऐसा श्लोक है। अब इसका अर्थ समझ लें। आत्मानम यानी मन, आत्मना यानी बुद्धि, जही शत्रुम, जही शत्रु मतलब उसको मार डालो। महाबाहो अर्जुन काम रूपम दुरासदम, ये काम रूप दुर्जय शत्रु है। ये काम वही है जिसको आप लोग अंग्रेजी में सेक्स एनर्जी कह सकते हैं, वासना कह लें। ये
दुरासदम है। दुरासदम मतलब दुर्जय, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में अर्जुन को समझाया, एक तो निष्काम कर्मियों, दूसरा वासनाओं पे नियंत्रण करो, इंद्रियों पे नियंत्रण करो, और भगवान कहते हैं काम रूप शत्रु पे नियंत्रण करना। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं तीसरे दिन के युद्ध में। आज जब युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों की ओर से गरुड़ व्यूह की रचना की गई। जैसे गरुड़ खड़ा रहता है, उसके दो नेत्र, उसकी चोंच, तो यहां ये खड़े होंगे, और तैयारी कर रहे थे भीष्म। महाव्यूह की रचना की पांडवों ने। उनके सेनापति का नाम था धृष्टद्युम्न, और भीषण युद्ध हुआ। पांडव लगातार पराक्रम दिखा रहे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि कौरव सेना में भगदड़ मच गई, भागो भागो। अभिमन्यु और सात्यकी, अभिमन्यु तो अर्जुन के बेटे थे, लेकिन सात्यकी कौन थे? कृष्ण जी के सेनापति, यादव सेना के सेनापति सात्यकी। इन दोनों ने तो ऐसा पराक्रम दिखाया कि कौरवों को भागना पड़ा। फिर एक बार कौरवों के राजा दुर्योधन और भीम आमने सामने हो गए, तो पुराने दुश्मन है। भीम ऐसे टूटे, ऐसे पीछे पड़े दुर्योधन के कि तीसरे दिन के युद्ध में दुर्योधन एक बार मूर्छित हो गया। सेना लौटने लगी, चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, खड़े रहो, खड़ा हूं, बींद डालो, प्रहार करो, स्थिर रहो, समाप्त कर दो, जीवन लूट लो। एक दूसरे पे टूटे पड़े जा रहे हैं। भीष्म के पास दुर्योधन जाता है और फिर टिप्पणी करता है, पितामह मुझे संदेह है, जिस तरह से पांडव पराक्रम दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं महाराज? ताने मारता है। भीष्म फिर आश्वस्त करते हैं, सामने कृष्ण है, अर्जुन है, मैं युद्ध कर रहा हूं। लेकिन जब बहुत ताने मारे तो फिर भीष्म ने अपना पराक्रम दिखाया, तो अब पांडव सेना भागी। और ऐसा पराक्रम जब भीष्म ने दिखाया कि आज लगा कि थोड़ी देर में पांडव सेना समाप्त हो जाएगी। कृष्ण रथ पर बैठ के अर्जुन से कहते हैं, थोड़ी देर और अगर भीष्म युद्ध करते हैं तो तुम सब समाप्त हो जाओगे। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, भीष्म के पराक्रम के सामने तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। क्या बात है, जब जब मैं रथ सामने ले जाता हूं तुम अपने गांडीव को झुका लेते हो। तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने तो ज्ञान बांटा था, और वो था निष्काम कर्मयोग। तीसरे अध्याय में मैंने आपसे कहा था ना, ये शब्द आया है। अरे अपना कर्तव्य तो पूरा करो भाई। अर्जुन कहता है, वासुदेव, मैं जब भी पितामह के सामने जाता हूं मुझे लगता है मैं इन पर कैसे प्रहार करूं, इनकी गोदी में खेलाऊं। इन्हें मेरा लालन पालन किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सोचने का समय नहीं है। कर्तव्यम नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्। भीष्म के प्रति जो तुम्हारी गौरव बुद्धि है, ये महंगी पड़ जाएगी पांडवों को। अगर ये वीर ऐसा ही युद्ध करता रहा तो आज संध्या के पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा, कौरव विजयी हो जाएंगे। फिर उन्होंने जैसे रथ भीष्म के सामने लाए, अर्जुन नहीं लड़ते। अर्जुन ऐसा लगता है जैसे भयभीत हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे, रिश्तों में डूब जाते थे। और भगवान को लगा अर्जुन ठीक नहीं कर रहा है, तो बस भगवान ने कहा, अर्जुन तुमसे नहीं बनता,
लेकिन मैं यूं विजय नहीं होने दूंगा कौरवों की। मेरे लिए ये धर्म का युद्ध है। भगवान आंख बंद करके आदेश देते हैं तो उनका सुदर्शन चक्र उनकी उंगलियों पे आता है। कूद पड़े भगवान रथ से, और जैसे ही भगवान सुदर्शन चक्र लेके दौड़े, युद्ध करना छोड़ के सब लोग देखने लगे। पीतांबर उड़ रहा था, क्रोध से आंखें लाल हो रही, गरजते हुए कि अर्जुन तूने कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। सब चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे अनेकों बादल एक साथ दौड़ रहे, अब भगवान चले। जैसे ही कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र देखा और तेजी से अपनी ओर आते देखा, तो भीष्म ने अपना धनुष रखा। जो मस्तक भीष्म का कभी किसी के सामने नहीं झुकता, भीष्म मस्तक झुका के दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, आइए वासुदेव आइए, आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आज रणांगन में यदि आपके कारण मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा सौभाग्य है। आइए, कृपा करिए, इस भक्त पे कृपा करिए। और भगवान को दौड़ता, अब अर्जुन कूदा और कूद के भगवान के पैरों में लिपट गया। दोनों हाथ से भगवान के पैर पकड़े, भगवान चले जा रहे हैं, अर्जुन घिसटता जा रहा है। 10 कदम जाकर अर्जुन कृष्ण को रोक पाते हैं। आप रुकिए, अब मैं कर्तव्य का पालन करूंगा, अब मैं युद्ध करूंगा, मैं वचन देता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रुक जाइए, प्रतिज्ञा न तोड़ें, आपने प्रतिज्ञा ली है, हमारे लिए प्रतिज्ञा न तोड़ें। 10 कदम, महाभारत 10 कदम क्यों किए होंगे भगवान ने, वाली बात है। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं, ये युद्ध दुर्गुणों और सद्गुणों के बीच है। इस समय दुर्गुणों का नेतृत्व कर रहे हैं भीष्म। वो पात्र हैं एक, और वो मन का प्रतीक है। और ये जो 10 कदम जिस पे काम किया गया, ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ पैर मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये कर्मेंद्रियां हो गई 5। और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान त्वचा और जीवा, ये इंद्रियां और सामने मन। आपको इन पर काम करना पड़ेगा, इंद्रियों पे। और यही बात भगवान ने गीता के 3रे अध्याय में बोली, आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इंद्रिय संयम करिए। अगर आप योद्धा हैं, आपको जीवन में कुछ करना है, नहीं तो किसी भी दिन ये इंद्रियां ऐसा काम कराएंगी कि बैठे ठाले प्रतिष्ठा नीचे गिर जाएगी। बस फिर युद्ध हुआ, और इस बार अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया कि कौरव सेना के लोग जब रात को इकट्ठे हुए, शाम को युद्ध बंद हुआ सूर्यास्त के बाद, तो जब इकट्ठे हुए तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात कर रहा था, आज अर्जुन का कौशल, आज अर्जुन का युद्ध देख के तो कौरव सेना प्रशंसा कर रही। 10,000 रथी, 700 हाथी मार दिए, सब प्रशंसा करते हैं, और 3रे दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो हमने 3रे दिन एक बात सीखी, जो भगवान ने कहा, निष्काम कर्मयोग। काम तो आप ही को करना है, लेकिन ये भाव बनाए रखना, मैं निमित्त हूं, कोई और है जो करा रहा है। फिर उन्होंने कहा, वासनाओं पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पाओ। और ये जो काम है, ये जो सेक्स एनर्जी है, यदि आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, इसका प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो फिर ये तो दुरासदम है। आज बड़े बड़े लोग इस ऊर्जा का सदुपयोग, इस ऊर्जा का रूपांतरण ठीक से नहीं करने के कारण पतन के मार्ग पे गिर जाते हैं। और यही युद्ध में हुआ। भगवान को सुदर्शन चक्र लेके चलना पड़ा। तो हमें यह सीखने की बात है, अपनी इन 10 इंद्रियों को नियंत्रित रखिए। इसको जीतना ही पड़ेगा हमको।
और भीष्म जी का एक रूप, ये प्रतीकात्मक रूप, सच में तो वो ब्रह्मचारी थे। जैसे जनक की चर्चा की थी कृष्ण जी ने 3 अध्याय में गीता में, ऐसे ही यहां ये पात्र हैं। बोलता है सारे काम करते थे भीष्म, लेकिन ब्रह्मचर्य बचा के चला, इसलिए अनूठे भी हो गए। आइए अब हम चलते हैं गीता के 4थे अध्याय में। 42 श्लोक है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब भगवान तीनों को जोड़ रहे हैं। इस अध्याय का आरंभ होता है तो भगवान योग पर बोलते हैं, ये वही योग, और बहुत सुंदर ढंग से योग को समझाते हैं। और फिर भगवान ने अचानक अवतारों के उद्देश्य भी बता दिए। भगवान ने कहा कि अवतार होते क्यों हैं अर्जुन, तुम इसको ठीक से समझ लो। कर्म तो तुम्हें करना ही है, पर बंधन मुक्त कर्म करना है, और इसी को यज्ञ कहते हैं। जब कोई भी कर्म निष्कामता के साथ किया जाए, बंधन मुक्त होके किया जाए, तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। फिर भगवान ने कहा अर्जुन, तुमने प्रश्न पूछा था तो आज तुम्हें बताता हूं परमात्मा कैसे मिलेगा। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो अब भगवान कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, और इस शब्द का अगला कदम परमात्मा है। तो यदि कोई परमात्मा को पाना चाहे तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, कहीं इधर उधर मत भागना। परमात्मा की चाहत हो तो भीतर उतरना। इसलिए योग से शुरू हुआ ये अध्याय, 4था अध्याय। और अपनी आत्मा तक जाना, अगला कदम परमात्मा है। फिर उन्होंने योग के कई प्रकार बताए, और उन्होंने कहा भी तथा योग यज्ञाः। बहुत सारे दूसरे कितने ही योगी रूप में यज्ञ करने वाले लोग हैं। कोई द्रव्य के लिए यज्ञ करता है, कोई तप के लिए यज्ञ करता है, कोई अहिंसा के लिए यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय के लिए यज्ञ करता है, और कोई योग के लिए यज्ञ करता है। तो यहां कर्म को यज्ञ रूप बताया है, दिए जाओ अपने पुरुषार्थ की आहुति। इसलिए तुम्हें जो संदेह हुआ है ना, तुम्हें जो बार बार लगता है कि पितामह है, मैं ठीक करूं कि नहीं करूं ये काम, सुनो, विवेक ज्ञान रूपी तलवार से इस संदेह को छेदन कर दो, इसको समाप्त कर दो। चित्वा एनम संशयम योगम, ऐसा भगवान ने कहा। चित्वा एनम, एनम मतलब इस संदेह को, योगम समत्व रूप जो एक कर्म योग है, उसमें जो विवेक जागता है, उसमें जो ज्ञान जागता है, उसकी तलवार से खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो संदेह खत्म करो। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, आतिष्ठ का अर्थ होता है स्थिर हो जाओ। फिर उन्होंने कहा स्थित, स्थिर। क्यों ये सोचते हो थोड़ी देर में ये करूंगा, थोड़ी देर में ये जो कर रहा हूं ठीक नहीं, कितना कंफ्यूजन है। और भगवान ने इस 3 अध्याय के बाद 4थे अध्याय में आज्ञा दे दी, समझाया 3 तक। और 4थे में भी कहा कि योग ये होता है, परमात्मा आत्मा का संबंध समझा दिया, और फिर सीधे आदेश ही दे दिया, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, चलो खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। गीता का 4था अध्याय, सीधे आदेश, सब समझा दिया मैंने तुमको। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ हैं जो सोचने के बाद अपने शरीर को थोड़ा हिलाते हैं, कुछ हैं खड़े हो जाते हैं और खड़े ही रहते हैं,
कुछ हैं जो चलते हैं और कुछ हैं जो छलांग लगा लेते हैं। अब भगवान को लगा बस मैंने तुम्हें सब समझाया है, ये जो संदेह तुम्हें बार बार होने लगता है स्थितियों के प्रति, अपने ज्ञान विवेक रूपी तलवार से इसका छेदन करो। चलो आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो जाओ। जैसे डांट लगी, आदेश मिला, अर्जुन को लगा, और चलिए युद्ध के चौथे दिन में चलते हैं। अर्जुन सचमुच खड़ा हो चुका था भीष्म के सामने। उसे कल का दृश्य याद था कि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ी। सुन रहे हैं धृतराष्ट्र, सुना रहे हैं संजय। धृतराष्ट्र ने दृश्य सुना कि पांडव सेना पूरे गौरव के साथ आई है, जोश के साथ आई है। तो धृतराष्ट्र संजय से कहता है, संजय तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अभिमन्यु को देखो तो वो पराक्रम दिखाता है, क्योंकि संजय ने बताया था कि उधर अर्जुन भीष्म के सामने है और इधर अभिमन्यु के सामने कोई टिक नहीं रहा। क्या पराक्रम है। और तीसरी जगह भीम तो साक्षात यमराज का अवतार बन गए, और एक दो बार तो भीम और भीष्म आमने सामने आ गए। थोड़ी देर बाद कौरव सेना विषादग्रस्त हो गई। विषादग्रस्त, बड़ा चिंतित हो गया धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की स्थिति को देखकर। इधर घटोत्कच भी पराक्रम दिखा रहा है। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि संजय तुम जो मुझे दृश्य सुना रहे हो, इसमें अभिमन्यु भी, इसमें घटोत्कच भी है, इसमें भीष्म के सामने अर्जुन का पराक्रम चल रहा है, भीम मिराज हो गया है, तो हम क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्र, मेरे लोग द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब क्या कर रहे हैं? कर्ण तो अभी आया नहीं था युद्ध के मैदान में। उसने तो मना कर दिया था कि जब तक भीष्म है मैं नहीं लड़ूंगा। तो कैसे विजय मिलेगी? ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो संजय कहता है, महाराज ये सब आपका किया धरा है, और आप पूछ रहे हैं कि क्या है पांडवों के पास ऐसा जो विजय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो सुनिए, एक दृश्य बताता हूं। ऐसा ही सवाल ये सब दृश्य देखकर भागा दुर्योधन और भीष्म के पास गया और बोले, क्या हो रहा है पितामह? आज चौथे दिन पांडव फिर हम पर आक्रमण करके हावी हो गए। तो भीष्म से दुर्योधन ने पूछा था, पांडव इस तरह से प्रभावी क्यों हो जाते हैं? जो उत्तर भीष्म ने दुर्योधन को दिया, संजय कहते हैं, राजा मैं आपको दे रहा हूं वो उत्तर। उत्तर ये था, नते युद्धानि वर्तन्ते धर्मोपेता महाबला। भीष्म कहते हैं, दुर्योधन ये जो पांडव लोग हैं ना, ये धर्म बल से संपन्न है। धर्मोपेता महाबला हरिओ, ये इनके पास धर्म का बल है। और तुम जानते हो कि जहां कृष्ण है वहीं धर्म है। और तब भीष्म दुर्योधन को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक बार गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मा जी बैठे, देवता लोग आसपास बैठे, और ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी तो एक विमान आया और उसमें से परमात्मा का स्वरूप उतरा। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सब देवताओं ने प्रणाम किया। कहानी तो बड़ी है पर मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि ये नर और नारायण रूप में है, और यही नर और नारायण जो विष्णु रूप में है तपस्या करेंगे, और ये एक काल में कृष्ण और अर्जुन बन के आएंगे। परमात्मा को सबने प्रणाम किया। धर्म की रक्षा के लिए नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन बन जाएंगे। नारायण कृष्ण होंगे, नर का अवतार अर्जुन होगा। ये सुना तो भीष्म कहते हैं, दुर्योधन तुम जिनसे युद्ध कर रहे हो ना, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, नते युद्धानि वर्तन्ते धर्मोपेता महाबल।
धर्म का बल है, इसीलिए ये प्रभावी हैं। और यहां आज स्थापित कर दिया भीष्म ने कि पांडवों के पीछे कौन है। पांडवों के पीछे कृष्ण है, नर और नारायण अवतार लेकर आए हैं। आपको ध्यान हो, भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में अवतार का वर्णन किया था। यही तो अर्जुन को समझाने के लिए कि परमात्मा अवतार लेके आता है। और हमें भी बहुत बड़ा आश्वासन भगवान 4थे अध्याय में दे रहे हैं। और वो आश्वासन ये है कि हमारी संस्कृति में अवतार परंपरा इसीलिए तो है। अवतार शब्द बना है अवतरणिका से। अवतरणिका सीढ़ियों को कहते हैं। तो परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बैकुंठ से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वो कहता है मैं अवतार लेकर मनुष्य बन जाता हूं। तो यदि परमात्मा होकर अवतार लेके मनुष्य बन सकता है, तो भगवान मनुष्य के अंदर वो संभावना छोड़ता है कि वो भी चाहे तो परमात्मा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा एक है। यही 4थे अध्याय का जो उपदेश था इस युद्ध के समय दिख रहा है। अर्जुन के साथ कृष्ण का होना, पांडव सेना का बार बार विजयी होना, ये सब क्या बताता है? आप जब कभी अपने जीवन में थक जाएं, आपको लगे स्थितियों में आपकी पराजय हो रही है, तो थोड़ा भीतर उतरना, तो आपको गीता की ये घोषणा मिल जाएगी कि देखो तुम जितना आत्मा के पास जाओगे उतना परमात्मा यानी मेरे पास आ जाओगे। और परमात्मा कहता है इसीलिए योग साधो योग। लेकिन तुम मनुष्य हो तो तुमको बार बार सवाल खड़े होंगे, संदेह खड़े होंगे। तो अपने विवेक, अपने ज्ञान की तलवार से संदेह को छिन्न भिन्न कर दो। छित्वा एनम संशयम योगम। ये सारे उपदेश हमको ये बताते हैं। और 4थे दिन का युद्ध हमको ये बताता है कि दुर्योधन के मन में ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर पांडव जीत कैसे जाते हैं। और भीष्म ने बताया क्योंकि वहां कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा का अवतार उनके साथ खड़ा है। अवतार किसके साथ खड़े रहते हैं? जो धर्म और सत्य के लिए युद्ध करते हैं। उस समय युद्ध भगवान पांडवों के साथ नहीं कर रहे थे, धर्म के साथ कर रहे थे, सत्य के साथ। कृष्ण से पूछा गया था कि आपको इनसे लगाव और इनसे वैर क्या है? तो भगवान ने कहा था न मुझे पांडवों से लगाव है न कौरवों से वैर है। मैं तो एक बात जानता हूं, जिसके पास धर्म है, जिसके साथ धर्म है, जो सत्य के धरातल पर खड़ा है, जिसका न्याय अधिकार है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो इस समय मुझे धर्म पांडवों के पक्ष में दिखता है, तो इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में हूं। बड़ी गहरी बात भगवान कहते हैं और हमको आश्वस्त करते हैं कि तुम सत्य बचाना, तुम धर्म बचाना, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यदि तुम इंद्रियों पर संयम नहीं रख सके तो तुम अपने आप को कौरव बनाने की तैयारी कर रहे हो। यही सूत्र हमें गीता के संदेश, गीता के सिद्धांत और युद्ध के दृष्टांत से प्राप्त हुए। तो कल हम 5वें और 6वें दिन, 5वें और 6वें अध्याय के साथ गीता महाभारत के प्रसंग में चलेंगे। मैं आज आपको फिर याद दिला दूं, इस चिंतन के साथ हम वाणी को विराम लेंगे कि हमें हर हालत में धर्म और सत्य के साथ रहना है, तो परमात्मा हमारे साथ उतरने को तैयार है। वाणी को विराम देता हूं। आपको सूचना देना चाहूंगा कि 9 दिन ये कथा चलेगी, यानी 15 तारीख तक। 16 को हम लोग श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स जूम पे कर रहे हैं 8 बजे से 9 बजे तक। 17 से देवी भागवत का मूल पाठ हो रहा है और मैं देवी भागवत पर 7 दिन प्रवचन करूंगा। तो चलिए, अभी तो जैसे कौरव पांडव सैनिक विराम विश्राम के लिए चले गए, हम भी चलते हैं। पर इस पर चिंतन यूं करिएगा कि ये केवल दृश्य बाहर नहीं घट रहा, हमारे भीतर एक कुरुक्षेत्र है, एक रणांगन है,
जहां सतत यानी आपकी निद्रा में भी युद्ध चल रहा है, वो तो फिर भी सो जाते हैं, लेकिन जब नींद आती है तो हमारे दुर्गुण अंगड़ाई लेते हैं, हमारे सद्गुण प्रयास करते हैं हमें बचा लें। ऐसे समझ के, ऐसे प्रतीकात्मक रूप में भी